नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम एक्टिविटी 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने 3.1 और 3.2 की थ्योरी वाली वीडियो भी बनाई थी और 3.1 की एक्टिविटी वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो उसे देख लिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर और वेक्टर स्पेस के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। तो अब मैं ये एज्यूम करके आपको 3.2 की तरफ ले चल रहा हूँ और इसमें मैं थोड़ा-सा स्पीड को फास्ट रखूँगा। ओके? तो पहला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 2 3 प्लस वेक्टर v इज इक्वल टू 3 2 1 हो जाए इन द वेक्टर स्पेस R3 विथ यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेयर v जो है वो a b c है, तो a प्लस b प्लस c क्या होगा? मतलब हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो ये कह रहा है कि एक वेक्टर है 1 कामा 2 कामा 3 और उसमें हमने v का हम मान लेते हैं ए बी सी है, तो ए बी सी रख लेते हैं ए बी सी। तो ये ऐड करने पे हमारा आ गया 3 कामा 2 कामा 1। ये यूजुअल एडिशन होता है, हमें पता है x के साथ x जुड़ता है, y के साथ y जुड़ता है, z के साथ z जुड़ता है, मतलब ए बी सी। तो हमें कैसे मिलेगा? तो हमारा जो होगा a इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2। b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3। 1 में 3 जोड़ करके आया है तो ये हो जाएगा -2। तो हम इसका एडिशन कर देंगे a प्लस बी प्लस सी का, तो ये हो जाएगा 2 0 और 2 एंड 2 -2 कैंसिल होके हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द कैंसिलेशन लॉ ऑफ वेक्टर्स। कैंसिलेशन लॉ क्या था? हमने थ्योरी वाले पार्ट में बताया था कि अगर दो वेक्टर हैं v1 प्लस v1 प्लस मान लेते हैं v1 प्लस क्या था v2 इज इक्वल टू v1 प्लस v3, तो इसका मतलब होता है कि v2 इज इक्वल टू v3 एंड v1 कैंसिल हो जाता है। यही कैंसिलेशन लॉ है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सही बैठता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस वाई, देन x इज इक्वल टू जेड। x एंड y दोनों साइड में है, तो y कैंसिल हो तो x इज इक्वल टू जेड। सही है। नेक्स्ट में करा x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस वाई, इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। ना x इज इक्वल टू जेड हुआ ना, ये गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस वाई, इट मीन्स y इज इक्वल टू जेड। नहीं बाबा, x इज इक्वल टू जेड होगा, ये भी गलत हो गया। ये कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो रहा है, तो x इज इक्वल टू जेड, यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स, देन y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स हो रहा है, तो x x कैंसिल करो तो y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो दो स्टेटमेंट सही है, तो फाइंड द करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू फॉर ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस v। ओके, पहला कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस वाई है, तो x इज इक्वल टू जेड होगा फॉर ऑल x एंड y एंड z बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v। ये तो सही है, कैंसिलेशन ला है। फिर कह रहा है ax इज इक्वल टू bx है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v, देन a इज इक्वल टू b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, अगर ax इज इक्वल टू bx हो रहा है फॉर ऑल x, ऑल वेक्टर, देन a इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू ay फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी a के लिए ax इज इक्वल टू ay हो रहा है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू y है, वेयर एक्स वाई वेक्टर स्पेस v में। हाँ, अगर एक नंबर से दो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करने पर वही वेक्टर आ रहे हैं फॉर ऑल x रियल नंबर, देन x और y इक्वल है, ये सही है। तो ये ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू फॉर ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस v। कर है a इंटू वी, ए से हमने मल्टीप्लाई किया वेक्टर स्पेस v में और ये हो गया 0 फॉर ऑल वेक्टर बिलोंग्स टू v, देन a इज इक्वल टू 0। हाँ, अगर a एक कांस्टेंट है और उससे हम किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 हो जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा a जो है वो 0 है। फिर कह रहा है ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जा रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर।
अगर हमारा एक स्केलर ए है जिससे हम एक वेक्टर v में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो 0 हो जा रहा है, और ये ए के जहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर का नंबर ले रहे, चाहे फॉर ऑल ए, अगर किसी भी रियल नंबर की वैल्यू हम ले लें तो हमें मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इट मीन्स हमारा वेक्टर जो है वो 0 है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि C बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड V W बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V सच दैट C इंटू V माइनस डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू CV माइनस CW। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये तो इसकी प्रॉपर्टी में आता है वेक्टर स्पेस में कि स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो पहले प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करो, गलत मतलब बराबर होगा, तो ये ऑप्शन गलत होता है, नॉट इक्वल टू लिखा है ना इसलिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, C इंटू वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू माइनस 2W इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ये हो गया v प्लस डब्ल्यू सी इंटू, माइनस को हम बाहर लाते हैं तो माइनस वी हो गया और माइनस डब्ल्यू मिलके प्लस डब्ल्यू हो गया एंड माइनस 2W। तो यहाँ देखिए तो प्लस वी माइनस वी कैंसिल हो गया, प्लस डब्ल्यू 2W और माइनस 2W ये कैंसिल होकर सब 0 हो गए, तो C इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर ऑल C बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड VW बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि अंदर का जो भी है कैलकुलेशन 0 हो जा रहा है, तो सब 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, 3 2 and minus 3 belongs to R3 be a vector from the vector space R3 with usual addition and scalar multiplication if C into 3 and 2 माइनस, इसमें C से गुणा करने पर हमें ये मिल रहा है -6 -4 एंड 6, फाइंड द वैल्यू से। तो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता है कि C से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो किसी भी एक नंबर को उठा के आप चेक कर लो, यानी कि C इंटू 3 इज इक्वल टू -6 है, तो C इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2, और -2 से सभी में हुआ, देखो 2 से होगा तो -4 हो जाएगा, -3 से होगा तो +6 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ओके, इजी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। ओके, द जीरो वेक्टर इज ए यूनिक वेक्टर इन ए वेक्टर स्पेस। सही है भाई, ये तो हम थ्योरी में पढ़ा था। फिर कह रहा है यूनिवर्स नहीं, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए वेक्टर इज ए यूनिक वेक्टर इन ए वेक्टर स्पेस। हाँ बाबा, यूनिवर्स करके एक उसका एक्सियोम्स है, तो यूनिवर्स होना चाहिए। तो यूनिवर्स अगर एक से ज्यादा होगा तो एक्सियोम्स कहाँ से हम चेक कर पाएंगे? यूनिवर्स एक ही होता है, किसी वेक्टर का v का यूनिवर्स माइनस वी एक ही होगा जो मिलकर के इसको 0 करेगा, तो वो एक ही होगा, यूनिक होगा। जीरो वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर वेयर v इज ए वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस R। हाँ, वेक्टर स्पेस ये जीरो वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये 0 नंबर है, रियल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये कह रहा है। हाँ, ना 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 ना, ये गलत है, क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट में सर ने कहा था कि हम जनरली जीरो वेक्टर लिखें या जीरो लिखें, उसको एक ही मतलब समझना कि वो जीरो ही है। तो इसका मतलब कि जो थ्रू आउट द कोर्स जो जीरो वेक्टर होगा उसको जीरो से भी हम लिख सकते हैं सिर्फ, और वेक्टर ना भी लिखे तो चलेगा। सबस्क्रिप्ट में वेक्टर भी लगाने का मतलब ये होगा कि जीरो वेक्टर और जीरो है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये कोर्स में बताया है सर ने, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि C इंटू जीरो इज इक्वल टू 0 where C belongs to real number and 0 is the zero vector from a vector space वरा। हाँ, अगर वेक्टर स्पेस में 0 है, हमारा वेक्टर 0 है, तो C किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, ये ऑप्शन सही है। और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए, दोनों एक ही बात है, 0 या 0 वेक्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ओके, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया है दोस्तों, पता मुझे चला है आप लोग इसमें काफी परेशान हुए हैं। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं इजी शब्दों में, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो, लेट वी बी ए प्लेन, प्लेन 2 बार लिख दिया, एक बार मैं काट देता हूं इसको, पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, एनी प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय जेड इज इक्वल टू सी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये ग्राउंड पर है, धरती पर है, इसको मैं एक्स वाई को खींच रहा हूँ धरती पे, आप समझ लेना ये अर्थ पे है एक्स वाई प्लेन। ओके, और एक जेड एक्सिस की बात हो रही है इसमें, जेड एक्सिस समझ लेते हैं कि आकाश की तरफ ये थोड़ा सा ये हो गया, और जेड एक्सिस हमारा है इसके पैरेलल, कह रहा है ना कि वी भी ये प्लेन, ये हमारा जो प्लेन जेड नहीं है, वी प्लेन है, ये प्लेन भी जो है इसके पैरेलल है, यानी कि इसके पैरेलल ही ये एक प्लेन है, जो एक्स वाई हमारा ग्राउंड पे है उसके पैरेलल ये प्लेन है। ये आप समझ लेना, इसको मैं समझाने के लिए ऐसे खींच दे रहा हूँ कि इसके
पैरेलल ही ये प्लेन है। इट मीन्स ये हो गया हमारा जेड एक्सिस और ये प्लेन जो है इसके पैरेलल, ठीक है। इस प्लेन का नाम दिया गया है वी, ठीक है, कैपिटल वी, इट इज अ कैपिटल वी। ओके, इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए क्या हो रहा है। ओके ओके, ये आए ऐसे। तो कह रहा है कि वी बी ए प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसके पैरेलल ये वी प्लेन है। एनी प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय जेड इज इक्वल टू सी, यानी कि हमारा ये जेड है, ये हमारा जेड एक्सिस इज इक्वल टू सी, यहाँ पर कोई वैल्यू दे देगा। कहने का मतलब कि जो पैरेलल है उसके और इसके बीच की कितनी दूरी है, वो क्या डिस्टेंस है, तो सी डिस्टेंस हो जाएगी। वी डिफाइन एडिशन ऑफ टू वेक्टर v1 एंड v2 ऑन वी वेक्टर ऑन वी प्लेन। वी प्लेन में अगर कोई दो वेक्टर हैं उसका एडिशन को कैसे डिफाइन किया है, ये आइए देखते हैं। इसमें अगर दो वेक्टर हैं x1 y1 और सी और x2 y2 सी, यहाँ पर देखिए सी कॉमन है क्योंकि सी हमारा z इज इक्वल टू सी है, तो z का जो वैल्यू होगा इस वाले प्लेन v के लिए वो एक दोनों वेक्टर के लिए वही होगा, ठीक है, सी ही होगा। ओके, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट अलग होंगे लेकिन जेड वाला कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि वो उसी डिस्टेंस पर है, उसी एक ही प्लेन में है, तो सबका डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा जेड एक्सिस के लिए। फर्स्ट प्रोजेक्ट v1 एंड v2 ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो जो आपका v1 एंड v2 वेक्टर है, v1 एंड v2, इसको आप v वेक्टर से अब एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे, यानी कि जो इसके x और y कोऑर्डिनेट है वो तो वही रहेंगे, वो x1 एंड y1 वही रहेंगे, लेकिन z वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा क्योंकि अब वो एक्स वाई प्लेन में आ गया। तो वही कह रहा है कि वी गेट द वेक्टर x1 y1 जीरो एंड x2 y2 जीरो। तो जब इस वेक्टर को आप एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे तो उनका z वेक्टर जीरो हो जाएगा। by position of the xy plane and then calculate the addition of the vectors। तो अब दोनों वेक्टर को जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 का हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि z वेक्टर जीरो है यहाँ पे। देन प्रोजेक्ट द ऑब्टेन्ड वेक्टर बैक टू द प्लेन v, और फिर जो ऑब्टेन्ड वेक्टर आएगा x1 x2 एंड प्लस y1 y2 जोड़ करके उसको जब आप प्लेन v में प्रोजेक्ट करोगे तो वहां पर z की वैल्यू फिर से वो c हो जाएगी, तो हो जाएगी x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 और कमा c। एक्स वाई प्लेन में तो जीरो थी लेकिन जब उसको वी प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे तो सी हो जाएगी जेड वाली वैल्यू। तो इस तरीके का एडिशन हम करेंगे दो वेक्टर को लेके। तो करें लेट वी बी ए प्लेन विच इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन ऑब्टेन्ड बाय जेड इज इक्वल टू 2, तो अब जेड की वैल्यू इसने 2 रख लिया, ठीक है। एंड हमारा एक वेक्टर है 1 2 2 2 1 2 2 एंड 0 3 2 ऑन वी ए, वी में हमारा ये दो वेक्टर हैं। आंसर द क्वेश्चन 7 एंड 8, आइए देखते हैं। कह रहा है कि v1 हमारा a1 b1 c1 है, यानी हमारा ये v1 है एंड v2 प्राइम यानी ये है, आर द प्रोजेक्शन ऑफ द v1 एंड v2 ऑन द xy। अच्छा 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 अच्छा, जो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम है वो प्रोजेक्शन है xy प्लेन में, तो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम होगा क्या, आइए देखते हैं। ओके, तो हमारा v1 प्राइम जो होगा, और नीचे लिखते हैं और नीचे लिखते हैं और नीचे लिखते हैं, हमारा जो होगा v1 प्राइम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई सेम रहेगा, जेड जीरो हो जाएगा। तो हमारा था क्या यार, ऊपर चला गया, 1 2 2 था, तो हमारा v1 प्राइम हो जाएगा 1 कामा 2 कामा 0 एंड हमारा v2 प्राइम हो जाएगा 0 3 0 0 3 0 क्योंकि जेड वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ओके, द प्रोजेक्शन v1 v2 ऑन द xy प्लेन रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a1 b1 c1। ये हमारा v1 वाला a1 b1 c1 है और v2 वाला हमारा a2 b2 c2 है प्राइम वाला, तो इनकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं। 2 इंटू a1 b1 प्लस c1, 2 इंटू a1 प्लस b1 दो एक 3 प्लस 0 हो जाएगा 3 यानी 3 माइनस a2 b2 c2 को जोड़ दो, 0 प्लस 3 प्लस 0 यानी कि 3, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, कह रहा है v1 प्लस v2 is equal to a1 b1 c1 as per the addition defined above, then find the value of 2a1 plus b1 minus 2c1। तो हमें v1 प्लस v2 निकालना है, एडिशन जो पहले की तरह है क्या है, तो v1 प्लस v2 यानी v1 हमारा a1 2 2 है और v2 हमारा 0 3 2 है। तो एडिशन को कैसे डिफाइन किया कि पहले इसको एक्स वाई प्लेन में भेजो, यानी कि z को 0 कर दो, फिर उसको जोड़ लो, फिर z वी प्लेन में प्रोजेक्ट कर दो, यानी z की वैल्यू इसकी दो ही रहेगी, x और y वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो हमारा जो होगा हमारा जो एडिशन आएगा वो हो जाएगा 1 एंड 0 हो जाएगा 1, 2 एंड 3 हो जाएगा 5 एंड
2 हमारा जेड एक्सिस जो है वो 2 का 2 ही रहेगा, यानी 152 हो जाएगा। जो एडिशन करने के बाद आएगा 152, 152। तो इसको निकाल लो वैल्यू, 2a1 यानी कि 2 प्लस b1 यानी कि 5 माइनस 2c1 यानी कि 2 दूनी 4। तो 5 2 7 में से 4 गया 3, आंसर आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 भी इसी से मिलता जुलता, ये देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि वी बी ए प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। सेम फिगर है, आप इमेजिन कर लेना। एक्स वाई प्लेन ये है एंड ये जेड एक्सिस हो गया, और इसके पैरेलल जो है एक प्लेन है जो वी प्लेन है। डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है, डिफाइन किया, फॉलो करेगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट द v on the xy plane, then we will get the vector xy0 by projection on the xy plane, then calculate the scalar a multiple of the vector we obtained जो है xy प्लेन में ax ay और 0 हो जाएगा। देन प्रोजेक्ट कर दो z एक्सिस में। कहने का मतलब कि z जो z वाली वेरिएबल हो चेंज नहीं होगी, वही z वाली वैल्यू, बाकी एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। z इज इक्वल टू 2 है, तो हमारा वेक्टर है 1 2 2। तो देखते हैं, v प्राइम हमारा है a1 b1 c1 इज द प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन द xy प्लेन, देन फाइंड द वैल्यू ये। तो प्रोजेक्शन क्या होगा, 1 2 2 का जो प्रोजेक्शन होगा वो 1 2 0 हो जाएगा। xy प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो z वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें निकालना है a1 यानी 1 प्लस 2b1 यानी 4 प्लस c1 यानी 0, तो ये हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि 4v, अगर हमने 4 से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 c1 मिलता है, तो फिर हमें ये कैलकुलेट करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा वेक्टर है 1 2 2, वेक्टर है 1 2 2। तो जो भी समझाया है उसका मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लीकेशन केवल x और y वाले में होगा, z में नहीं होगा। तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 कामा 4 दूनी 8 कामा 2, तो हमें 4 8 2 मिलेगा। तो हमें निकालना है a1 प्लस 2b1 प्लस c1 यानी कि 4 प्लस 2b1 यानी 8 दूनी 16 प्लस c1 यानी 2। तो ये हो गया 16 4 20 2 22। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर एक्टिविटी 3.2 खत्म होती है, और आपका यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।